जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज का चैप्टर है 101 101। और आज हम नई उसकी शुरुआत कर रहे हैं, नए चैप्टर की, जिसका नाम है 7 चक्रों का रहस्य। 7 चक्रों का रहस्य। मैं कृष्ण उन आत्माओं और चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। आप जानते हैं इस शरीर में ऊर्जा के 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र स्थित होते हैं। ये 7 चक्र कहाँ कहाँ पर होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे निचला वाला चक्र होता है मूलाधार केंद्र पर, जिसको रूट चक्र कहते हैं। ठीक है, ये जननांगों के बीच में रीढ़ की निचली हड्डी पर स्थित होता है। उसके ऊपर जो चक्र होता है पेट के निचले हिस्से में, नाभि से नीचे होता है, पेट के निचले हिस्से में जो चक्र स्थित होता है उसको कहते हैं सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र, ठीक है। फिर आता है नाभि से ऊपर पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित एक चक्र होता है जिसको कहते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र। अब आ जाइए हार्ट सेंटर पे। यहाँ पे जो चक्र होता है उसको कहते हैं हार्ट चक्र। 3 चक्र हार्ट से नीचे हो गए, बीच में हार्ट चक्र आ गया और 3 चक्र हार्ट से ऊपर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया हार्ट से ऊपर, हृदय से ऊपर, यहाँ पे आ गया थ्रोट चक्र, ग्रीवा के लिए थ्रोट चक्र। यहाँ से ऊपर आ गया थर्ड आई चक्र, जिसको आज्ञा केंद्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जहाँ पर शिखा होती है, पंडितों की शिखा बंधती है, इसको क्राउन चक्र कहते हैं। ठीक है, हार्ट सेंटर बीच में हो गया, हार्ट चक्र बीच में हो गया, 3 चक्र नीचे और 3 चक्र ऊपर। हार्ट सेंटर आपका वो होता है जहाँ पर आप अपने ईष्ट को गद्दी देते हैं, ऐरावत हाथी पर, जहाँ पर आप ईष्ट को विराजमान करते हैं। ये आपका हार्ट चक्र हो गया। ईष्ट यहाँ पर हमेशा से स्थित होते हैं, पर जागते तब है जब आप उनको जगाते हैं। जब तक आप नहीं जगाते वो नहीं जागते। वो यहाँ पे बैठे ही होते हैं हमेशा से, और वो देखते हैं कि कब नीचे के केंद्रों से पड़ी चेतना जागृत होकर मुझे ध्याने लगती है, मुझे मानने लगती है और मुझे पाने की दिशा में अग्रसर होती है। तो हार्ट सेंटर पर, हार्ट चक्र में तो ईष्ट का गर्भ है, ईष्ट सदा निवास करते हैं, बैठे रहते हैं कि कब कोई चेतना आके मेरा वंदन करने लग जाए, मुझे ध्याने लग जाए, मुझे मानने लग जाए और मुझ में विश्वास, अति विश्वास पैदा कर ले। ये ईष्ट की अंदर की धारणा होती है। और हम तो बस मन 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 करते करते पूरी ज़िंदगी जी जाते हैं ना। तो मन के तो मंथन का मैंने रहस्य, समुद्र मंथन का रहस्य मैंने सारा समझाया, आपको बताया ना। तो अब मैं बता रहा हूँ इन चक्रा के बारे में। तो नॉर्मल इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो या तो अपनी आत्मा को मूलाधार केंद्र पर, मूलाधार चक्र पर लेकर पैदा होता है, या वो पेट से नीचे के स्तर पे, जिसे हम सैक्रल चक्र कहते हैं, उस पे लेके पैदा होता है, या पेट से ऊपर के स्तर पर, जिसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र, उस पे लेके पैदा होता है। हाँ, इन 3 चक्रों में लिए हुए वो आत्मा, लिए हुए जिस भी चक्र में वो आत्मा पहले के कर्मों के उस पर, फल पर, पहले के जन्मों के किए हुए कर्म फल पर निर्भर होकर नए जन्म में जहाँ पर भी स्थान इन चक्रा में पाती है प्राणी, वो उस स्थान पर आत्मा को उस ऊर्जा केंद्र पर, उस चक्र पर लेकर पैदा होता है। अब ये उसकी आगे की जीवन लीला है कि वह अपनी आत्मा का स्तर, अपनी चेतना का स्तर नीचे के केंद्र से ऊपर की तरफ चढ़ाता है या नहीं चढ़ाता है। ये उसके जिज्ञासा, उसके बुद्धि बोध पर, उसके आसपास के वातावरण और परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है कि प्राणी अपने ईष्ट की तरफ मुखातिब होता है या नहीं होता है।
तो ये तो हो गई ये बात जो हम पहले के वीडियोस में बता चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं चक्रों की भाषा पर। चक्रों की भाषा ये कहती है कि व्यक्ति की आत्मा जिस चक्र पर स्थित होती है उसकी हैबिट्स, उसके संस्कार, उसकी कार्य प्रणाली उस चक्र पर उसकी आत्मा के स्थित होने से उसके शरीर का चलना फिरना, बोलना चालना या उसके शरीर का व्यक्तित्व, जो भी वो व्यक्तित्व धारण करता है, उस चक्रा पर आत्मा के स्थित होने से जो व्यक्तित्व बन पाता है वह व्यक्तित्व अख्तियार करता है। वह मैनिफेस्टेशन शरीर में दिखाई देता है जहाँ पर उस व्यक्ति की आत्मा जिस चक्र पर स्थित होती है। अगर व्यक्ति की आत्मा हृदय सेंटर पर स्थित है तो वो देवत्व प्राप्त कर लेता है। हृदय सेंटर तक जो आत्मा हृदय चक्र तक आ जाती हैं वो फिर मोक्ष पा जाती हैं। आप ये मानिए, हाँ, मोक्ष पा जाती हैं। लेकिन यहाँ तक आने के लिए व्यक्ति को अगर वो तीन नीचे के चक्रों में स्थित है, बार बार जन्म मरण लेना पड़ता है। तो हमें जो मनुष्य जन्म मिलता है वो मेनली इसलिए मिलता है कि अगर हमारी आत्मा नीचे के चक्रों में स्थित है तो हम जीते जी उसे हृदय क्षेत्र तक ले आए। ऊपर ले पाएँ तो गज़ब की बात है, ऊपर ले पाए तो गज़ब की बात है। प्रभु की अभिव्यक्ति आपके इस शरीर में बहुत होने लगेगी और प्रभु बहुत जागृत हो जाएंगे। ऊपर के सेंटर्स में अगर आप हृदय से भी ऊपर थ्रोट चक्रा पे या थर्ड आई चक्रा पे पहुंच गए तो क्राउन चक्र पे आने के बाद तो फिर प्रभु कहते हैं कि बस अब लीला ख़त्म हुई, अब निकल चलो यहाँ से। यहाँ से निकलना सबसे शुभ माना जाता है प्राणों का, आत्मा का। आप समझे? तो जब हम कहते हैं कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया या व्यक्ति की हृदय गति रुक गई तो उसका अर्थ आप समझते हैं। इसका अर्थ यही है कि प्रभु ने उसको यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। ये समझे आप, प्रभु ने उसको यहाँ से लिया है, यानी कि उसका कल्याण कर दिया है। हृदय गति रुक गई तो उसका कल्याण कर दिया है। बाकी लोग जो हृदय गति से नहीं मरते, अलग अलग वेदनाओं से, अलग अलग चीज़ों से मरते हैं, ये मरते हैं, वो नीचे के चक्रों में स्थित आत्मा नीचे के चक्रों में स्थित रही है और वहाँ से मरती है। लेकिन जो हार्ट अटैक से मरते हैं लोग, ये मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, जो हार्ट अटैक से मरते हैं वो सदगति को प्राप्त होते हैं। आप ये जानिए, ये जानिए। तो ये मेरा उद्बोधन आपको कैसा लगा? हूँ तो मैं मेडिकल लाइन की, लेकिन ये उद्बोधन ऐसा है कि इस उद्बोधन में मेरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये आप जानिए। तो हार्ट अटैक को आप बिल्कुल उस नज़र से ना देखिए कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। अरे जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी तो होगी ना। हार्ट अटैक इज़ द सिंपलेस्ट थिंग टू लीव दिस अर्थ, इज़न्ट इट? है ना? हृदय गति रुक जाने से आप बस चले गए ऊपर, ना किसी से सेवा करवाई ना कुछ है। अब मरना रोका थोड़ी जा सकता है। इंसान ने जन्म पाया है तो मरेगा तो सही, मरेगा तो सही ना। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मरने का क्या है आप बताओ? हृदय गति रुक जाना और संसार छोड़ के चल देना कि टाटा बाय बाय। Isn't it a nice thing? Why people say that heart attack is this and it shouldn't be that, it shouldn't be that? अरे भाई, शरीर को छोड़ना है, इससे इससे और अच्छी मृत्यु आप क्या सोच सकते हैं? कईयों को नींद में हार्ट अटैक आ जाता है ना। सबसे सिंपलेस्ट थिंग, ना परिवार वालों से सेवा करवाई ना कुछ, दुख भोग के जाना, कोई जाने में जाना है क्या है? आराम से जाओ ना संसार से। और अगर आपको ये पता चल जाता है कि आप जाने वाले हो और सबको बिठा के, सबसे मंत्रणा करके, सबसे मीटिंग करके आप बोलो कि भाई देखो, अब मैं तो इस चक्र पर स्थित हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ, तो मैं अब आपसे विदा चाह रहा हूँ और मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार करें। तो ये भी तो जाने में जाना होता है। इस जाने में आप यहाँ पे या यहाँ पे होते हैं, हार्ट चक्र से ऊपर। हार्ट चक्र पे तो हार्ट अटैक आ जाता है जब आपको
ये लीला ख़त्म करनी होती है या शरीर छोड़ना होता है तो हार्ट चक्र पे आप स्थित हो जाते हो तो हार्ट अटैक आता है। नीचे के चक्रों में होते हो तो भयंकर बीमारियों से जाते हो, ठीक है। और अगर आप हार्ट चक्र से ऊपर थ्रोट चक्रा में या थर्ड आई चक्रा में, आज्ञा चक्र पे या क्राउन सेंटर पे होते हो तो आप ये घोषणा करके जाते हो कि भाई मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे अपना शरीर त्यागना है। अब मेरे परिवार वालों बैठो, राम राम श्याम श्याम, गलती वलती जो भी हुई हो जीवन में उसे माफ़ करो, सब प्यार से रहना, आनंद से रहना, और जय राम जी की, और अब हम जाने वाले हैं। तो एक जाना ये होता है। तो बताओ, जाना तो है ही इस संसार से, नहीं जाना क्या? पर जाओ तो खुशी खुशी विदा लेके जाओ। हार्ट अटैक आया तो उसमें कोई गफलत ना करो, जिस उम्र में आना है आ गया आ गया। पर हाँ, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। चर्बी युक्त चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जानबूझ के हार्ट अटैक क्यों लाना कि चर्बी युक्त चीज़ें खाएं, फैट वसा युक्त चीज़ें खाएं, फैटी चीज़ें खाएं, हैं। और जो नीचे की बीमारियों से मरते हैं ना, जो नीचे के चक्रों में स्थित होते हैं, तो बहुत से तो उन बुराइयों, उन बुरी हैबिट्स की वजह से मरते हैं। जैसे कि धूम्रपान किया, तंबाकू खाया, अत्यधिक काम वासना, अत्यधिक शराब पीना जिससे लिवर खराब हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, है ना। तो वो चीज़ें, वो बीमारियां कई बार व्यक्ति खुद ही पालता है ना। और कई बार श्वसन की बीमारियां, क्योंकि बीड़ी सिगरेट तंबाकू की बहुत ज़्यादा आदत, तो ऐसी वाली बातें। तो आप क्या कहते हैं इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। तो शरीर तो छोड़ना ही है, तो उससे क्या घबराना कि मरना नहीं है, मरना नहीं है, मरना नहीं है। अरे तुम थोड़ी मरोगे, शरीर छूटेगा तो शरीर छोड़ो, आराम से छोड़ो जब छोड़ने का वक्त है। हृदय गति आने पे मत घबराओ, जाना तो है ही। बस अपने परिवार को तैयार करते जाओ, अपने परिवार को संभालते जाओ, समझाते जाओ। सारा वो बोझा दायित्व अपने ऊपर ना ला दो कि मैं नहीं करना है सब कुछ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं करना है सब कुछ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। आपके बिना भी ज़िंदगी चलती है, आप हो तो भी चल रही है, ठीक है। इसलिए कभी भी शरीर छोड़ने से ना घबराओ। अब मैं आती हूँ चक्रों वाली बात पे। चक्रों की बात ये है कि जो मूलाधार केंद्र में स्थित होता है ना, वो सबसे निम्न श्रेणी का जीवन जीता है। जो सैक्रल चक्रा पे होता है, जो नाभि से नीचे पेट के निचले स्तर पे जो व्यक्ति की आत्मा स्थित होती है, उस चक्रा पे होता है, सैक्रल चक्रा पे, वो थोड़ा उससे उच्च अच्छा जीवन जीता है। और उसमें अपने प्रति के लिए, अपने फैमिली के प्रति बोध और जिम्मेदारी की भावना रहती है, ठीक है। और जो उससे ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र, नाभि से ऊपर चक्रे पे रहता है जिसकी आत्मा, उसका रचनात्मक कार्यों में बड़ा जी लगता है, क्रिएटिविटी की तरफ बड़ा ध्यान रहता है, अध्ययन, अध्यापन और अपने जॉब पर, नौकरी पर, और क्रिएटिविटी की चीज़ों में, रचनात्मकता में उसका बड़ा ध्यान लगता है। हाँ, भक्ति में भी लगता है। यहाँ तक मेनली जो रहते हैं ना, वो बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। अगर आपकी मृत्यु या किसी के परिवार में मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हुई है तो उसे एक प्रभु की तरफ से कृपा ही मानिए, क्योंकि हृदय गति रुक जाने से उसकी मृत्यु हो गई है तो यानी अब वो संसार के बंधनों से छूट गया है। अब वो बार बार आने जाने वाला नहीं है, ये मानिए। मुक्त हो गया है वो, यहाँ पे पहुँच के उसने शरीर त्यागा है, ये मानिए, ठीक है। अब बाकी तो फिर बाकी के चक्रों के लिए तो प्रभु बता ही देते हैं कि भैया अब मैंने शरीर छोड़ना है, अब मैं जाऊंगा, अंतिम नमस्कार, ये वो ये वो ये वो। तो ये तो हो गई ये लीला। अब मेरी लीला सुन लो। मेरी लीला ये है कि मैं कहाँ पर हूँ पता है आपको? मैं थ्रोट चक्र पे थी, पर अमृत मिलने के पश्चात मैं आज्ञा चक्र पर आ गई हूँ, यहाँ पर स्थित हूँ। अभी नहीं छोड़ ली, अभी नहीं छोड़ी, अभी मुझे जीना है, अभी मुझे काया मिली हुई है, मुझे जीना है। ये ना सोचें कि हार्ट चक्र पे आते ही मृत्यु हो जाती है, नहीं, मृत्यु नहीं होती।
आप अगर बढ़ते रहते हैं प्रभु पर विश्वास जमा के तो बढ़ते रहिए। प्रभु आपको पूरे चक्रों की उपलब्धि यहाँ तक कराता है। तो ये बात है। तो मैं पहले यहाँ भी थी थ्रोट चक्र पे। अब जब से अमृत मिलने की बात मैंने बताई है, मैं आज्ञा चक्र पे हूँ यहाँ पे। और अभी मेरी लीला चलनी है क्योंकि प्रभु इस काया से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, है ना। घर के कार्य तो सभी दुनिया करती है, घर के कार्य की संपन्नता तो प्रभु जिस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक जो कार्य प्रभु को कराना है वो यही कराना है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी ज्ञान प्रभु लौटाना चाहते हैं वो लौटाना चाहते हैं। तो ये लीला मेरी ये है। तो 7 चक्रों का रहस्य तो हुआ ये। अब कल जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र के बारे में यानी रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र पे जो आत्मा स्थित होती है और उससे संबंधित सारी बातें, सारे रहस्य। जय श्री राधे।